राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हम एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी का 7th एडिशन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आज जो हम करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 3, कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखो 7th एडिशन जो है एम लक्ष्मीकांत का, उसमें 12 नए चैप्टर्स ऐड किए गए, ओके। उन 12 नए चैप्टर्स में पहला जो नया चैप्टर ऐड किया गया है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज सबसे पहले हम इसको देखेंगे। देखो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम यहाँ सब कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे उसका मीनिंग क्या है ना, ये सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग। देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है ना, ये टर्म, ये कहाँ से लिया गया है, एक लैटिन वर्ड है कॉन्स्टिट्यूअर, और इसका मतलब क्या होता है, टू एस्टैब्लिश और टू सेट अप, ठीक है। कुछ भी बनाना या गठित करना, ठीक है, ये मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूअर का, ठीक। तो कहते हैं ना कि टू कॉन्स्टिट्यूट, है ना, कुछ बनाना, कुछ गठित करना, और इसी शब्द से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन टर्म लिया है, क्योंकि तो चलो ये तो बात रही हमने हमारे वर्ड की कि हमने वर्ड कहाँ से लिया और उसका मीनिंग क्या है। बट अगर प्रेजेंट सेंस की बात करें कि असली मतलब निकलता क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो असली मतलब है ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन और उसकी वर्किंग, इन दोनों को स्पेसिफाई करें, ठीक है। देखो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, गवर्नमेंट किस तरह से ऑर्गेनाइज होगी, क्या उसमें लेजिस्लेचर होगा, ओके, उसमें एग्जीक्यूटिव का होना ज़रूरी है ना, जुडिशरी का होना ज़रूरी है, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन होना कैसे चाहिए, गवर्नमेंट जो देश चलाएगी, जो सरकार जो है वो देश ही तो चलाएगी ना, तो देश में क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, किस तरह से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, लेजिस्लेचर का होना ज़रूरी है, एग्जीक्यूटिव का होना ज़रूरी है, जुडिशरी का होना ज़रूरी है, और गवर्नमेंट की वर्किंग, ठीक है। अब ये जो हमने ऑर्गेनाइज की चीज़ों को किया, उसकी वर्किंग क्या होगी, लेजिस्लेचर किस तरह से वर्क करेगा, एग्जीक्यूटिव किस तरह से वर्क करेगा, जुडिशरी किस तरह से वर्क करेगा। तो ऐसे सिद्धांत जो इन सब चीज़ों को बताए, है ना, कि गवर्नमेंट की का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, उसकी वर्किंग कैसे होगी, ठीक। तो संविधान यही तो करता है ना, हमारा संविधान यही कर रहा है ना, वो यही बताते हैं ना कि लेजिस्लेचर होना चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं गवर्नमेंट, यही सब तो बताते हैं संविधान, ठीक। और इसके साथ साथ ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ये भी डिफाइन करें कि गवर्नमेंट और लोगों के बीच में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़। अब इसकी क्या ज़रूरत है, देखो संविधान क्यों बना होता है, देश के लिए बना होता है, देश को चलाने के लिए बना होता है, और देश को चला कौन रहा होता है, संविधान के अंदर भी संविधान को फॉलो करती है गवर्नमेंट, ठीक है। बट गवर्नमेंट किसके लिए काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है ना, लोगों के लिए काम कर रही है, ठीक। तो रिलेशनशिप जनता और गवर्नमेंट के बीच में कैसा है, और ये रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश होगा, राइट्स एंड ड्यूटीज़ के थ्रू। वो कैसे, देखो अगर गवर्नमेंट काम करेगी जनता के लिए, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है काम करने का, आप जनता को कुछ राइट्स दीजिए, ठीक है। बट जनता की भी तो कुछ ड्यूटीज़ बनती है ना, लोगों की भी तो कुछ ड्यूटीज़ बनती है गवर्नमेंट के लिए, ठीक। तो इन दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश किस बेसिस पे किया जा सकता है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बेसिस पे, ठीक है। तो ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो सबसे पहली चीज़ तो ऑर्गेनाइजेशन और वर्किंग, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग दोनों को स्पेसिफाई करें, प्लस गवर्नमेंट और पीपल के बीच में रिलेशन को भी डिफाइन करें, ठीक है। तो उन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओके, अब देखो और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करते हैं। जैसे बोलते हैं संविधान जो है ना वो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, ठीक। अब इस देखो ये बहुत बड़े बड़े टर्म्स लिए, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ स्टेट, बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, रूल्स ऑफ द स्टेट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी, ग्रैंड नॉर्म ऑफ द कंट्री। बट इनका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो वो हम सिंपल टर्म्स में समझेंगे। जैसे पहला फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये है कि संविधान जो है कुछ ऐसे फंडामेंटल लॉज से बना हुआ है या ऐसे फंडामेंटल
लॉज को हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं जो किसी भी कंट्री को गवर्न करने के लिए यूज किया जाता हो। ठीक है, ठीक। सेकंड क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ स्टेट। अब देखो यहाँ पे स्टेट टर्म जो है ना वो किसी स्टेट के लिए नहीं यूज किया गया, आई मीन यूपी या बिहार के लिए यूज नहीं किया है। यहाँ स्टेट का मतलब है कंट्री। ठीक है, ये एक ब्रॉड टर्म है। आगे हम जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे हम आर्टिकल 12 देखेंगे, तो उसमें इस डेफिनेशन को भी हम देखेंगे। ठीक, अभी हम देख लेते हैं सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट। सुप्रीम लॉ, देखो कंट्री का ये सुप्रीम लॉ है, मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, इसी के अंडर सब आता है। ठीक, मतलब ये कह दो ये सबका बाप है। मतलब कंट्री के अंदर जो भी चीज़ें चलेंगी सब इसके बेसिस पे चलेंगी, सब कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे चलेंगी, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो। ठीक है, हर जगह रूल्स जो चलेंगे वो किसके बेसिस पे चलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ लिखा है तो वैसे ही जुडिशरी काम करेगी, वैसे ही लेजिस्लेचर काम करेगा, वैसे ही एग्जीक्यूटिव काम करेगा, वैसे ही पूरी कंट्री में चीज़ें गवर्न की जाएंगी। ठीक है, ये क्या है? सुप्रीम लॉ है कंट्री का। थर्ड है बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री। अब ये बेसिक लॉ भी है, एक तो सुप्रीम लॉ है, दूसरा बेसिक भी है, ये नींव भी है कंट्री की। जैसे बेसिक, जैसे कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ हमें कौन प्रोवाइड करता है? संविधान प्रोवाइड करता है, संविधान से मिलता है। मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकल के आती हैं। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नींव भी है कंट्री की। ठीक, तो देखो बेसिक लॉ और सुप्रीम लॉ दोनों में डिफरेंस। ये बोल सकते हैं कि सुप्रीम भी यही है और बेस भी यही है, नींव भी यही है और टॉप पे भी यही है। ठीक है, तो वही है ना कि जिधर देखते हैं तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, है ना। संविधान ही संविधान दिख रहा है हर तरफ। जो भी होगा बेसिक चीज़ होगी संविधान के थ्रू होगी। कुछ टॉप की चीज़ें हैं, कुछ भी गवर्न करना है, कुछ भी कोई भी लॉ अप्लाई करना है, सब संविधान के थ्रू होगा। ठीक, थर्ड है इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट जिस तरह से वर्क करेगी, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेगी वो क्या है? संविधान गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट को मान लो कोई पॉलिसी बनानी है। ठीक है, पब्लिक के लिए कोई पॉलिसी बनानी, तो ये पॉलिसी वो किस बेसिस पे बनाएगा? बिल्कुल वैसे ही बनाएगा जैसा संविधान में लिखा होगा। मतलब वो डीपीएसपी का इस्तेमाल करेगा, और डीपीएसपी कहाँ गिवन है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके रूल करती है। ओके, नेक्स्ट है रूल्स ऑफ द स्टेट। अब ये किसी कंट्री के रूल्स भी तो हैं। संविधान क्या है? रूल्स है ना। किसी भी कंट्री को गवर्न करने के लिए जो रूल्स दिए होते हैं, ये रूल बुक, हमने बोला था ना कि रूल बुक होती है एक। ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी। अब देखो किसी भी कंट्री की पॉलिटी कैसे होगी? लोकतांत्रिक, मतलब डेमोक्रेटिक होगी। ठीक है, पॉलिटी कैसे होगी? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो वो पॉलिटी कैसी होगी? ये किस में लिखा होगा? ये क्या दर्शाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन ही तो दर्शाएगा। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होगा पॉलिटी का? बेसिक स्ट्रक्चर जैसे सेकुलर, हम बात करें ना कि हमारी कंट्री सेकुलर है, तो ये सेकुलरिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो ये चीज़ें भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी जो है वो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब नेक्स्ट है ग्रैंड नॉर्म ऑफ द कंट्री। अब ग्रैंड नॉर्म का क्या मतलब है? बेसिक नॉर्म, ऐसे बेसिक नॉर्म्स जो कंट्री के लीगल सिस्टम की नींव हो। ठीक है, कंट्री के किसी भी लीगल सिस्टम या हर लीगल सिस्टम की नींव हो। अब देखो यही तो होता है ना, कोई भी लीगल सिस्टम होगा, लॉज कैसे बनेंगे, क्या होगा, वो सब कौन डिसाइड करता है? संविधान ही तो डिसाइड करता है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही तो है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ग्रैंड नॉर्म ऑफ द कंट्री। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही कंट्री का लीगल सिस्टम डिफाइन किया जाता है। ओके।